जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु में सामान्य रूप से कुछ ऐसी भ्रांतियां प्रचलन में आ गई है, उन भ्रांतियों को अपन शास्त्र के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। वास्तुशास्त्र के कई प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनमें डिटेल्ड में प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है। उन ग्रंथों में विशेष रूप से मानसार, मयमत और कामिका आगम है, जिनमें प्लानिंग के जो श्लोक्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो सामान्य रूप से एक भ्रम है या प्रचलन में है कि ईशान कोण में जो रसोई है उसकी शास्त्र में क्या स्थिति है। तो उसको अपन तीनों ग्रंथ मानसार, मयमत और कामिका आगम इसके आधार पर देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। मानसार ग्रंथ का जो 36वां अध्याय है, 36th चैप्टर, गृहमान विन्यास, और जो 40 नंबर अध्याय है उसमें अपने को प्लानिंग से रिलेटेड श्लोक मिलते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो 36वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है, उत्तरे ईशान पर्जन्य सर्वेशाम पचनालयम, कि उत्तर में, ईशान में, और पद भी दिया। पर्जन्य में दो तो दिशा दे दी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, और एक कह दिया पर्जन्य का जो पद है। इनमें सबके लिए रसोई जो है वो शुभ बताई गई है, शुभ होती है, कि उत्तरे ईशान पर्जन्य सर्वेशाम पचनालयम, सभी के लिए रसोई घर बनाना चाहिए या बना सकते हैं, जैसा ऑप्शन अवेलेबल हो। इसी प्रकार जो मयमत ग्रंथ है उसके अध्याय 27 और अध्याय 29, 27 और 29 में अपने को प्लानिंग से रिलेटेड अधिकतर श्लोक मिलते हैं। उसमें भी कहा है कि ऐशान्यम पचन स्थानम सर्वेशाम देहिनाम हितम, सभी जो देही हैं, देह जिन्होंने धारण कर रखा है, उनके भले के लिए जो पचन स्थान अर्थात रसोई बताई गई है वो ऐशान्याम, ईशान कोण में बताई गई है, ईशान्य दिशा में बताई गई है। तो इन ग्रंथों के आधार पर जो अपन देखते हैं तो शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का निषेध नहीं मिलता है, बल्कि प्रिस्क्राइब किया है कि ईशान कोण में रसोई घर होना चाहिए। एक और ग्रंथ देखते हैं, आगम का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें लगभग 150 अध्याय हैं, 150, 2 वॉल्यूम में है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। और उसके अध्याय 37 के 177 नंबर श्लोक में अपने को वर्णन मिलता है। चैप्टर नंबर 37 एंड श्लोक नंबर 177, उसमें बताया ऐशान्याम पचत स्थानम ब्राह्मणा नाम विधीयते, कि ईशान कोण में पचन का स्थान, जो नॉर्थ फेसिंग घर हैं वो आगे अपन अलग से देखेंगे, ब्राह्मणाम लिखा है, उनके लिए नॉर्थ फेसिंग बताया, वो शुभ होता है। तो इस प्रकार से जब अपन इस बात का एनालिसिस करते हैं ग्रंथ के आधार पर, तो अपन यह पाते हैं कि ईशान कोण में रसोई को अशुभ नहीं कहा बल्कि शुभ कहा है, शुभ कहा है। अब ये बात प्रचलन में आ गई वो अलग है, इसीलिए अपन ने इसको भ्रांति और निवारण, और वो भी शास्त्र के अनुसार, श्लोक के अनुसार, उसको देखने का, समझने का प्रयास किया। और कभी मान लो ऐसा लगे कि किसी के यहाँ ईशान कोण में रसोई है और उसके यहाँ कुछ दिक्कत है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम जो है वो रसोई के कारण नहीं है, उसका कारण कोई और दूसरा है जो अपने से मिसिंग हो रहा है, जो अपने से छूट रहा है, जिस ओर अपना ध्यान नहीं जा रहा है। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी जो अपना पाठ होगा उसमें कोई और विषय उठाएंगे
जो भ्रांति से संबंधित होगा, और प्रयास करेंगे कि शास्त्र के आधार पर, श्लोक के आधार पर उस भ्रांति को अपन दूर कर पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।